कन्याएं हो गई और वो भी मुझे पता नहीं था कितनी अच्छी हो, और क्रेडिट जाता है इन दोनों के लिए। वहाँ हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दाराध्यम ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज है नवरात्रि का लास्ट डे है, राम नवमी, और माता का है आज 9वां दिन। तो आज कंजकी खिलानी है, तो मैं उठ गई हूँ बहुत जल्दी। फटाफट से मैं अपना निपटा लेती हूँ काम। फटाफट से गाइस मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, और जिससे कि मैं टाइम से कन्या खिला पाऊँ। गाइस फटाफट से मैं लगाती हूँ झाड़ू और पोछा, उसके बाद नहाकर तब बात करती हूँ आप लोगों से। तो गाइस मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया, मैं नहाकर हो गई रेडी, और अब मेरा बन रहा है भोग और माता का वही मैं कन्याओं को खिलाने वाली हूँ, जो मैं माता को भोग लगाऊंगी। तो मैं बना रही हूँ हलवा, चने और पूरी। और काफ़ी लेट हो गया गाइस, क्योंकि घर से फ़ोन आ गया था मम्मी का कि पापा की कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों लोग जो 8 या 9 बजे निकलते, वो चले गए सुबह 6 बजे ही। तो उसके बाद में मैं थोड़ा सा हाथ पैर मेरा काम करना बंद कर दिया। यही विश कर रही हूँ कि वो ठीक हो जाए। उनकी प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन आई हैं, तो और फीवर भी रुक नहीं रहा है, बार बार फीवर आ जा रहा है पापा को। तो अब मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, जिससे कि मैं भी टाइम से खिला दूँ। तो एक गैस पे मैंने रख दिया है सूजी भूनने के लिए, और दूसरी गैस पे मेरे चने हैं वो उबल रहे हैं। फटाफट से बनाकर मैं भी जल्दी से खिलाकर और फ्री हो जाती हूँ। तो गाइस हलवा और चने दोनों हैं रेडी, लगभग तैयारी हो ही चुकी है गाइस। पूरी किचन बिखरी पड़ी है अभी। गाइस मेरे हस्बैंड तो मम्मी पापा के पास चले गए, मैं हूँ अकेले। तो जल्दी जल्दी कन्याएं कौन लेकर आएगा, तो मैंने पड़ोस में एक अपूर्वी हैं उनसे बोला, और वो मेरे लिए कंजके लेकर आई हैं। और देखिए उनकी वजह से ही आज मैं खिला पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं भोग बनाने में बिज़ी थी। और कन्याएं मिलना आज के दिन बहुत बड़ा, अगर आपके घर मानो आज के दिन कन्याएं आ गई तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है ये। क्योंकि वाकई में आज के दिन दर्शन बहुत दुर्लभ हो जाते हैं। लोग बहुत से होते हैं चलते हुए रास्ते में कन्याओं को दे रहे होते हैं भोग की प्लेट्स के, हमारे घर से ले जाओ। तो आज बहुत बड़ी बात है कि मेरे को आज कन्याएं खिलाने के लिए मिल गई, और वो भी मेरे हस्बैंड नहीं थे, अकेली थी मैं, तब मिल गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसका क्रेडिट जाता है ये रेड फ्रॉक वाली लड़की को, जो अपने साथ इतनी सारी कन्याएं लेकर आई, और दूसरा क्रेडिट जाता है अपूर्वी को, जो मेरे पड़ोस में रहती हैं। ये आशीर्वाद बेटा ऐसे ही हर साल आ जाया करो अपने आगे, ठीक है सब लोग आशीर्वाद देने। और क्या आराधी की गुल्लक की आ रही मुझे तो बहुत सही टाइम यार। हाँ पाई तो दोनों बार में आई हूँ, दोनों बार में आई हूँ। हाँ पिछली बार भी मैं लेकर आई हूँ। तो गाइज़ एक ये जो आंटी हैं, इनमें से कौन से बच्चे इनके मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने मुझे जैसे जैसे बताया वैसे मैं करती चली गई, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, ध्यान नहीं रहा मुझे कि कैसे माता को विदा करते हैं। तो उन्होंने बोला गोल गोल चक्कर लगा लो। मैं तो डायरेक्ट पान जल लेके जाती हूँ और नीचे तक छोड़ आती हूँ, बट इन्होंने बोला तो मैं इनकी बात को रखने लगी कि 6 चक्कर इन्होंने बोला था राइट हैंड साइड से लगाने हो, और 1 चक्कर इनको लेफ्ट हैंड साइड से लगाना है। फिर उसके बाद में हमने विदा कर दी कन्याओं को। गाइस कन्या खिलाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बुरा ये थोड़ा सा मन में एक रह गया कि अगर ये होते तो और भी कुछ मैं बेस्ट बना पाती, बट ठीक है। मैंने प्लेट्स मंगा रखी थी बच्चों के लिए, और उसी स्टील की प्लेट्स में मैंने उनको हलवा चने रख कर दे दिए। तो ऐसे करके मैंने अपना मतलब पूजा समाप्त की, और जो मेरे दुर्गा चंडी का कवच चल रहा था वो भी संपूर्ण हुआ। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और मैं बहुत दिल से इंतज़ार करती हूँ। मुझे नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं गाइस। बाय तो बोल दो, बाय 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 बाय। फाइनली कन्याएं
हो गई, और वो भी मुझे पता नहीं था कितनी अच्छी हो, और क्रेडिट जाता है इन दोनों के लिए। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। पहले बता रही हूँ, हेलो गाइस। तो आप लोगों ने अच्छे से कन्या खिला दी होंगी और माता के भजन भी गा लिए होंगे, और मैंने भी ऐसा ही किया। जल्दी से पूजा ख़त्म की, कन्या खिला दी, कन्या खिलाने के बाद भेज दिया। गाइस आप लोगों को कुछ बताना है, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है आप लोगों को बता रही थी, मेरे घर पूजा है, सुंदरकांड का पाठ था जो कि 24 अक्टूबर को होने वाला था, मतलब कल, और वो नहीं हो पाएगा। तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। उसका रीज़न ये है कि वो क्यों नहीं हो पाएगा। तो गाइस सबसे पहले दादी सासू माँ की प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो गई थी, तो उस वजह से पहले सोच रहे थे कि रखेंगे, चलो ठीक कर लेंगे उन्हें, तो हमने ठीक भी कर लिया। उसके बाद में अचानक से फिर मेरे जो फादर इन लॉ है उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब मेरे ससुर जी की, और तबीयत ऐसी ख़राब हुई उनकी भी प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन आई है, जीपीटी भी बढ़ा हुआ आया है। तो उसकी वजह से पूरा माहौल घर में जो है वो एकदम अशांति वाला हो गया है। तो ऐसे में पूजा या कुछ भी किसी का कुछ दिल ही गवाही नहीं दे रहा था, क्योंकि जो हमारे घर के मेन सदस्य हैं वो हमारे पापा जी हैं, और वो हैं इस टाइम बेड पर, और उनके सुबह शाम ड्रिप चल रही है। तो ये खबर मेरे को सुबह उठते ही मिली थी आज। तो मैंने कन्या तो खिला दी और जो मुझे करना था वो कर लिया, लेकिन बस ये पता है कि हाँ पूजा हमारी कैंसिल हो गई। तो हम लोगों को मैंने सोचा कि अब आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे गाइस। पूरी तैयारी हो चुकी थी हम लोगों की, जो हमें शॉपिंग करनी थी वो भी सबने अपने अपने कपड़े ड्रेसेस सब बना लिए थे, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। सारी तैयारी हो चुकी थी, बस एंड मोमेंट पे आकर भगवान जी को ही शायद मंजूर नहीं था अभी उनका सुंदरकांड, वो मतलब समय नहीं था शायद, सही हम लोगों ने गलत टाइम डिसाइड कर लिया, या कुछ भी कह सकते हैं आप। फिलहाल वो अब नहीं हो रहा है, अब आगे देखते हैं कि कभी नेक्स्ट डेट जब सब लोग ठीक होते हैं तब कोई नेक्स्ट डेट हम लोग फाइनल कर लेंगे, उसके बाद में हम सुंदरकांड का पाठ करा लेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी पापा का ठीक होना, जो कि हम लोगों के लिए सब पूरे घर को बहुत बड़ी मतलब टेंशन दे रहा है। तो बस यही विश करती हूँ कि जल्दी से पापा की जो बॉडी है वो रिकवर हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो वापस से हम लोग फिर देखते हैं, कभी फिर प्लान करेंगे। तो मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि वो मेरे पास आ जाएं, क्योंकि मैं उनके पास अभी नहीं जा सकती। 9 दिन की पूजा थी और सुबह शाम मैं अग्यारी कर रही थी, तो ऐसे माँ को पीठ दे के जाना भी ठीक नहीं लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को ही अपने पास बुला लेती हूँ। वैसे तो कल मैं खुद जा रही थी, लेकिन जब कल प्रोग्राम है ही नहीं, मतलब पूजा ही नहीं है, तो फिर मैं जाकर क्या करूँगी, तो मैंने उन लोगों को बुला लिया है। तो कल जहाँ तक है मम्मी पापा सुबह में ही, मम्मी पापा और दादी माँ तीनों लोग आ जाएंगे सुबह में ही। तो अब ये भी नहीं पता मुझे कि मैं आगे का ब्लॉग शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या कैसे वीडियोस कैसे क्या, देखती हूँ जैसे जैसे पॉसिबल होगा। तो मैं शॉर्ट ही डालती रहूँगी या छोटी वीडियो डाल दूँगी, जैसा मैं कर पाऊँगी वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि अब उनकी बॉडी कैसी है, कि पहले से उनको कितना आराम मिला है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि विश करिएगा जल्दी से मेरे घर का माहौल ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि जब कोई बीमार पड़ता है ना तो बहुत बुरा लगता है। और मेरी शादी के बाद से मैंने 2 लोगों को खोया है, मेरे दादा ससुर जी को खोया, और फिर हमारे मामा ससुर जी वो भी हमारे पास रहते थे, और उनकी भी मतलब तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही। मेरे जाने के कुछ टाइम बाद, करीब 2 साल के बाद में वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे ये लगता है कि अब कोई बीमार मेरे सामने ना ही पड़े। मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोग ठीक रहें मेरे सामने, सब हष्ट पुष्ट रहें, चाहे भले ही मेरे पास ना रहें, दूर रहें या मेरे पास रहें, जैसे भी रहें, लेकिन सब ठीक रहें, बस यही मेरी कामना है और यही मैं चाहती हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग विश करिएगा मेरे पापा जी जल्दी से सही हो जाएं और वापस से सारी सी खुशियाँ वापस आ जाएं, क्योंकि हम लोगों को बहुत बड़ी टेंशन लग रही है इस टाइम, क्योंकि उनका ठीक ना होना और सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल नहीं लग रही हैं। और अगर वो ठीक नहीं है तभी उन्होंने मना किया कि हाँ कैंसिल कर देते हैं, वरना तो शायद पूजा तो होती, वो कैंसिल नहीं होती। बट उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इसीलिए फिर
कैंसिल करना पड़ा हम लोगों को सुंदरकांड का पार्ट। और एक्साइटेड तो हम लोग बहुत थे, गेस्ट को भी हमने इनवाइट कर दिया था, बट कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं अब कब पॉसिबल होना लिखा है, जब बाबा चाहेंगे तभी होगा। तो इस वजह से गाइस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में मैं ये शेयर कर चुकी थी कि मेरे घर में पाठ है सुंदरकांड का, जिसकी तैयारी मैं अभी तक कर रही थी, बट अभी वो फ़िलहाल में कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ, वरना मैं आपको अपनी पूरी फैमिली एक साथ दिखाती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता और आप लोगों को भी सारी फैमिली एक साथ देखने को मिलती। बट अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगी, उसके लिए नहीं, मैं दिखा पाऊँगी लेकिन हाँ वैसे नहीं दिखा पाऊँगी कि जैसे मैं दिखा पाती, वहाँ पर सभी लोग होते, गेस्ट भी मिलते। बट कोई नहीं, हाँ अगर मम्मी पापा आ जाते हैं घर पे तो मैं कैसे ब्लॉग शूट कर पाऊँगी, कितना हो पाएगा वो मैं देखती हूँ, फिर मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा। गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उसको मिल जाए। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए डेली मैं कुछ ना कुछ दे पाऊँ अपनी साइड से, तो इस वजह से आप प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए जो बेल है वो भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरी वीडियोस का। और गाइज़ आपसे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी वीडियोस का टाइम जो है वो चेंज कर दिया है, टाइम शेड्यूल, क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ता है नाइट में जग के 2 बजे तक और 3 बजे तक वीडियो एडिट करके अपलोड कर पाना सुबह 8 बजे तक। तो मैंने सोचा है कि अब जो गाइज़ मेरी आपको वीडियो मिला करेंगी, अब से जो मेरी लॉन्ग वीडियो ब्लॉग की मिला करेंगी, तो गाइज़ अब से जो आपको ब्लॉग मेरे मिला करेंगे वो सुबह के 11 बजे से मिला करेंगे। तो मैं अपना टाइम वही अब फिक्स कर रही हूँ और इसके अलावा अब मैं चेंज नहीं करूँगी। अगर कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ तो मैं फिर भी कोशिश ये करूँगी कि चाहे आपको मेरी शॉर्ट वीडियो ही मिले एटलीस्ट, बट 11 बजे तक मिल जाए। तो मैं अपना टाइम अब वही रखूँगी, 11 AM पर आप मेरी वीडियो जो है देख सकते हैं नेक्स्ट डे की, मतलब आपको जो मैं अपना टाइम बता रही हूँ न्यू वीडियो के लिए, तो वो 11 AM रखा है मैंने। अब वो आपको 11 AM पर ही मेरी वीडियो मिला करेंगी गाइज। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और अब तक अगर आपने कमेंट करके आप ये ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको वीडियो का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और माता रानी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बनी रहें। इसी तरह से मेरी भी दुआएं हैं और मुझे भी आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, कि मेरा परिवार वापस से फिर से वैसा ही हो जाए, हंसता खिलता हुआ, सारी खुशियाँ वापस लौट आए, जल्दी से अम्मा और पापा की बॉडी रिकवर हो जाए, वो लोग जल्दी से ठीक हो जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मेरे घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।